Hello everyone. Today's topic is ecological pyramids. The representation of a food chain in the form of pyramid is called ecological pyramid. इसका मतलब ये हुआ फूड चेन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम एक पिरामिड के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आपको फिगर में दिख रहा है, हमने पिरामिड के बॉटम लेवल पे जो ब्रॉड बेस है पिरामिड का वहाँ पर प्रोड्यूसर्स दिखाए, बीच में आपको कंज्यूमर्स दिख रहे हैं और सबसे जो टॉप कंज्यूमर है, जो अपर कार्निवोरस जिसको हम कहते हैं, वो सबसे टिप पे दिखाई दे रहा है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ food chain. The base of pyramid always represents the producer. पिरामिड का जो बेस है, जो ब्रॉड होता है, वो ऑलवेज प्रोड्यूसर्स को ही रिप्रेजेंट करता है, जो कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, जिसमें हम जानते हैं जो प्रोड्यूस कर सकते हैं फूड वो आते हैं फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स, algae, phytoplanktons, plants. And the apex represent tertiary और the top level consumer. पिरामिड की जिसको टिप कहते हैं, तो जो टिप ऑफ पिरामिड है वो शो करते टॉप लेवल के कंज्यूमर्स, और सबसे टॉप लेवल पे जो कंज्यूमर होते टर्शरी या फिर टॉप लेवल के कंज्यूमर वो मोस्टली अपर कार्निवोरस होते, जैसे लायन, टाइगर, इवन मेन टॉप लेवल के कंज्यूमर में भी काउंट होता है। उसके काफ़ी सारे ट्रॉफिक लेवल्स हैं। तो ह्यूमन है वो बहुत सारे ट्रॉफिक लेवलों में आता है, वो हम इसके बाद के टॉपिक में आएंगे, उसमें देखेंगे। So, ecological pyramids are having a 3 different types. Pyramid of numbers, ऐसा पिरामिड जो नंबर शो करता है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स के। पिरामिड ऑफ बायोमास, वो बायोमास दैट मीन्स वेट दिखाता है। एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी को शो करता है। एक एक करके देखते हैं। सो द फर्स्ट पिरामिड इज पिरामिड ऑफ नंबर, और यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है ग्रास लैंड इकोसिस्टम। एक ऐसी लैंड, एक ऐसी जगह जहाँ पर प्रोड्यूसर्स जो है, मतलब जिसको हमने प्लांट कहा है, वो प्लांट ग्रास फॉर्म में है और वहाँ से शुरुआत होती है इकोसिस्टम की। तो देखिए यहाँ पर 2 फिगर दिख रही है। तो पहले हम पिरामिड वाली फिगर देखते हैं। सबसे बेस लेवल में जो ग्रीन कलर का बेस है पिरामिड का, जिसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर लिखा है। फिर सेकंड देखिए, प्राइमरी कंज्यूमर पीसी, थर्ड सेकेंडरी कंज्यूमर एससी, और सबसे टिप पे, क्योंकि पिरामिड की टिप पे टॉप लेवल के कंज्यूमर होते हैं, वो टर्शरी कंज्यूमर है। नंबर ऑफ पिरामिड में ये देखने की जो बात है वो ये है, समझना जो है वो ये है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के नंबर आप देखिए जो आपको दिखाए गए 58,42,000, जबकि प्राइमरी कंज्यूमर उससे काफ़ी कम है, 7,08,000 ओनली। अब ऊपर की तरफ देखिए, सेकेंडरी कंज्यूमर उससे भी कम है, 3,54,000 ओनली, और टर्शरी कंज्यूमर सबसे कम सिर्फ 3 के नंबर में ही है। पिरामिड तभी बन सकता है कि जब बेस में जो ऑर्गेनिज्म है प्रोड्यूसर्स वो ज़्यादा हो, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर हो नंबर में, उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर हो, और टर्शरी कंज्यूमर उससे भी कम हो। तो धीरे 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 स्टेप्स कम होते जाएंगे, नंबर्स या बायोमास जो भी कम होगा उस रीज़न से पिरामिड शेप बनेगा। तो अल्टीमेटली इस पिरामिड से यही समझना है कि मोस्ट ऑफ केसेस में प्रोड्यूसर्स के नंबर ज़्यादा होते हैं, उनके खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर वो उससे कम, सेकेंडरी कंज्यूमर उससे भी कम, और टर्शरी सबसे कम। अब फिगर में देखिए, एनर्जी फ्लोइंग थ्रू द सिस्टम एंड हीट एनर्जी लॉस्ट फ्रॉम द सिस्टम, जो फिगर आपको दिखाई है। प्रोड्यूसर्स देखिए, प्रोड्यूसर में प्लांट, एक बड़ा सा पेड़ दिखाया आपको, ट्री दिखाया। उसके बाद आपको दिखाया प्राइमरी कंज्यूमर, उनको खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर टर्शरी कंज्यूमर। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि जो प्रोड्यूसर्स है वो ज़्यादा नंबर में है, क्योंकि आप देखिए वहाँ पर जो आपको ब्लूइश कलर से पूरा एक स्टेप दिखा है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। प्राइमरी कंज्यूमर का स्टेप उससे छोटा, सेकेंडरी कंज्यूमर का उससे भी छोटा, और सबसे छोटा टर्शरी कंज्यूमर का है।
तो आइडियली पिरामिड ऑफ नंबर यहाँ पर ये शो कर रहा है कि प्रोड्यूसर ज़्यादा हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर मतलब हब्स खाने वाले, प्लांट खाने वाले, हर्बीवोरस उससे कम, सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब प्राइमरी जो कार्निवोरस होते हैं बेसिक वो उससे भी कम, और सबसे टॉप लेवल के कार्निवोरस जो टर्शरी कंज्यूमर में आते हैं वो सबसे कम। ये था पिरामिड ऑफ नंबर। अब देखते पिरामिड ऑफ बायोमास, वेट का पिरामिड। देखिए तो सबसे पहले पिरामिड ऑफ बायोमास में देखते इट शो अ शार्प डिक्रीज इन बायोमास अ हायर ट्रॉफिक लेवल, वो वाली फिगर देखते। यहाँ पर भी सेम है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का वेट, टोटल वेट एक पर्टिकुलर एरिया ले लेते, उस एरिया में फ़िलहाल कितने प्लांट्स है और अगर उनका वेट किया जाए अप्रोक्स तो कितना होगा, 809 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के हिसाब से हमें दिखा है। हमने एरिया लिया इस हिसाब से कि इतने मीटर क्यूब जो एक एरिया है सरफेस एरिया, वहाँ पर इतने किलोग्राम का ड्राई वेट मिला। ड्राई वेट का मतलब है जो भी प्लांट है उसके वाटर का काउंटिंग नहीं कर रहे हम। तो जनरली आपको प्रिडिक्शन के हिसाब से जो भी एक अमाउंट लग रही है कितना वेट होगा, उस वेट में से 60 to 70% हम वेट कम कर देते हैं, क्योंकि आइडियली उतना वाटर जनरली ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। तो अब देखिए जो प्लांट्स है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स वो 809 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। इतना ज़्यादा बायोमास मतलब वेट है उस पर्टिकुलर एक एरिया में एक मीटर क्यूब के। प्राइमरी कंज्यूमर देखिए सिर्फ 37 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ही है, सेकेंडरी कंज्यूमर 11 ओनली, एंड टर्शरी 1.5। इसका मतलब ये है कि ये वाले जो बायोमास का पिरामिड है उसमें ये दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा वेट प्राइमरी प्रोड्यूसर का होगा, क्योंकि उनके नंबर्स भी मोस्टली ज़्यादा होते हैं, इस रीज़न से इनका वेट भी बढ़ जाता है। वेरिएशन है वो हम पीछे देखेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर के नंबर्स ऑलवेज प्रोड्यूसर से कम होते हैं, इसलिए वो 37 किलोग्राम दिखा रहे। सेकेंडरी कंज्यूमर उससे भी कम, टर्शरी कंज्यूमर उससे भी कम। तो आइडियली नंबर ऑफ पिरामिड जो देखा था, पिरामिड के जो नंबर का पिरामिड जो हमने देखा था, उसी तरह यहाँ पर भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का वेट ज़्यादा, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर, उससे सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर उससे भी कम टर्शरी कंज्यूमर। इन्वर्टेड पिरामिड देखिए, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट्स लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन। इनका ये कहना है कि एक्वेटिक जो पिरामिड होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अगर बायोमास का पिरामिड बना लिया जाए तो ये उल्टा हो सकता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर सिर्फ 4 है पर खाने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो 21 है। इन्वर्टेड पिरामिड के बारे में लास्ट में थोड़ा डिटेल में दिया है, तो फिलहाल अभी यहाँ नहीं देखते, वहाँ ही देखेंगे। पर ये कह सकते हैं कि बायोमास का पिरामिड उल्टा हो सकता है, नंबर के पिरामिड्स भी उल्टे हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ही ज़्यादा नंबर में हो। फिलहाल यहाँ जो पिरामिड बायोमास का है उसमें ये दिख रहा है कि इट शोज अ शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉफिक लेवल। इसका मतलब कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का वेट सबसे ज़्यादा होगा और फिर ऊपर की तरफ जाते जाओगे तो कम होता जाएगा वेट। ये हम एक स्टेबल इकोसिस्टम के पिरामिड की बात कर रहे हैं। बाकी जो इकोसिस्टम स्टेबल नहीं है उसका पिरामिड जो है वो डिफरेंट हो सकता है, वो इन्वर्टेड भी हो सकता है। जैसे आपको बाजू में दिखा है, इन्वर्टेड पिरामिड भी हो सकते हैं बायोमास के, जहाँ पर प्रोड्यूसर्स के नंबर सिर्फ 4 है जबकि खाने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो 21 है। ऐसे नंबर का पिरामिड भी इन्वर्टेड हो सकता है सेम बायोमास की तरह। इसके बाद है पिरामिड ऑफ एनर्जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये याद रखनी है कि एनर्जी का पिरामिड कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता, इन्वर्टेड नहीं हो सकता, ये ऑलवेज सीधा रहेगा जैसा अभी आपको फिगर में दिख रहा है। नंबर के पिरामिड्स उल्टे हो सकते हैं इन्वर्टेड, बायोमास का पिरामिड उल्टा इन्वर्टेड हो सकता है जैसे पिछली साइड में देखा, पर एनर्जी का पिरामिड कभी भी रिवर्स नहीं होता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, पॉइंट है जो याद रखना है। यहाँ पर एनर्जी का फ्लो दिखा है, ध्यान से देखें तो हमें पता है कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ सन। हमें सन से एनर्जी मिलती है, तो सन से आने वाली एनर्जी प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब प्लांट में गई, प्लांट से वो एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर मतलब हर्बीवोरस में गई, वहाँ से वो एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब कि कार्निवोरस में गई, और टर्शरी कंज्यूमर मतलब कि अपर कार्निवोरस में फिर गई। इस तरीके से एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांसफ़र हो रही है। प्राइमरी प्रोड्यूसर में प्लांट है,
तो जैसे प्लांट को प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे, जैसे कि फ्रॉग, तो प्लांट के अंदर जो एनर्जी थी वो फूड के फॉर्म में फ्रॉग के अंदर चली गई। फिर उस फ्रॉग को खाएगा स्नैक, स्नैक सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो फ्रॉग के फॉर्म में, फूड के फॉर्म में वो एनर्जी चली गई स्नैक के अंदर। स्नैक को खाएगा ईगल या कोई बर्ड, तो वो एनर्जी उसमें चली गई जो टर्शरी कंज्यूमर है। तो अल्टीमेटली जब आप फूड खाते हैं तो आप जिसको भी एज अ फूड यूज़ कर रहे, तो फूड के फॉर्म में बॉडी, आपकी बॉडी में एनर्जी आती है। जैसे एक गोट ने प्लांट को खाया तो प्लांट की सारी एनर्जी फूड के फॉर्म में गोट में आई। गोट को खाया किसी फॉक्स ने, तो गोट फूड की तरह यूज़ हुआ, इसलिए गोट की बॉडी में जो एनर्जी थी वो फूड के फॉर्म में मिल गई फॉक्स को, सेकेंडरी कंज्यूमर है फॉक्स। और फिर फॉक्स को खाया किसी लायन और टाइगर ने, तो फॉक्स का जो बॉडी है वो फूड के फॉर्म में लायन और टाइगर इस्तेमाल कर रहे, तो अब वो एनर्जी उनकी बॉडी में गई। अल्टीमेटली देखें तो ये सारी एनर्जी आई तो सन से ही थी, इसलिए डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में हम सन से ही कनेक्टेड एनर्जी के लिए प्लांट ने भी वहीं से ली थी। पर एक जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो याद रखनी है, प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम इनटू एनपीपी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की जो बात कर रहे हैं कि जब जिसको खाने के लिए बचने वाली है जो, तो प्लांट दूसरे एनिमल जो फूड की तरह इस्तेमाल कर पाए ऐसा जो बायोमास खुद के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूस करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ 1% सनलाइट ही यूज़ करते हैं। ये हमने पहले पढ़ लिया सन वाले टॉपिक में कि सनलाइट जो आती है अर्थ पे उसका 50% जो पार्ट है वही फोटोसिंथेसिस के लिए हम एक्टिव रेडिएशन मानते हैं। उस 50% एनर्जी जो एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ हो सकती है उसका भी प्लांट सिर्फ कुछ ही परसेंटेज यूज़ करता है, और मोस्टली वो 1% के आसपास हो सकती है। हमें वो 1% भी दिखाया था वहाँ पर। यहाँ पर आप देखिए, जैसे सबसे नीचे की तरफ देखिए, आपको सबसे नीचे दिखाया है कि 10 लाख जूल एनर्जी है सनलाइट में। जब इतनी एनर्जी आई तो प्लांट उनमें से सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कितना कर पाया, उतनी सनलाइट में से, उतनी एनर्जी में से प्लांट के पास सिर्फ 10,000 पहुंची। वो प्लांट के खाने के बाद प्राइमरी कंज्यूमर में सिर्फ 1000 जूल ही पहुंची। जब सेकेंडरी कंज्यूमर ने प्राइमरी कंज्यूमर को खाया तब वो 100 जूल तक पहुंची, और जब टर्शरी कंज्यूमर ने सेकेंडरी कंज्यूमर को खाया तब वो 10 जूल ही टर्शरी तक पहुंची। अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि एनर्जी का जो फ्लो है उसमें 10% एनर्जी ही सिर्फ नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफ़र हो रही है। प्लांट 10% एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर को फूड के फॉर्म में दे रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर फूड के फॉर्म में 10% एनर्जी सेकेंडरी को दे रहे हैं कंज्यूमर को, सेकेंडरी कंज्यूमर 10% एनर्जी सिर्फ टर्शरी कंज्यूमर को फूड के फॉर्म में दे रहे। तो अल्टीमेटली ये 10% रूल हो गया एनर्जी फ्लो का, जो हमने इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था, जिसमें डिटेल में मैंने नहीं बताया था। यहाँ पर डिटेल थी क्योंकि यहाँ पर दिख ही रहा है हमें कि ऑलवेज 10% एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो सिर्फ ट्रांसफ़र होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में, जब वो ट्रांसफ़र होती है 90% का वेस्ट होता है, और ये पिरामिड कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता। चलिए, तो ये हमने क्या देखा, एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट बायोमास और नंबर हैज़ टू इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म एट द ट्रॉफिक लेवल। हमने देखा कि एनर्जी, जो ये एनर्जी का पिरामिड था, नंबर पिरामिड था, बायोमास, इनमें हमें सभी ऑर्गेनिज्म को कवर किया जो ट्रॉफिक लेवल पे थे। हमने हर्बीवोरस लिए, कार्निवोरस लिए, टॉप के कार्निवोरस लिए, प्रोड्यूसर्स लिए जो खाना बनाते हैं। पर यहाँ पर एक चीज़ दिखानी की है, द ट्रॉफिक लेवल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ फंक्शनल लेवल, नॉट अ स्पीशीज़। ये जो हमने देखे, हर्बीवोरस देखे, कार्निवोरस देखे, टॉप कार्निवोरस देखे, ये सब जो पिरामिड में जो लेवल थे वो कोई स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। पिरामिड में ये जो भी स्टेप्स थे वो फंक्शनल लेवल है, वो एक फंक्शनल रिलेशनशिप है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। उसमें ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स आपस में रिलेटेड है, कोई एक स्पीशीज़ या पर्टिकुलर स्पीशीज़ को वो शो नहीं कर रहा, वो स्पीशीज़ को एक्चुअल में शो ही नहीं कर रहा, वो स्पीशीज़ के बीच में जो फंक्शनल लेवल है, रिलेशनशिप है, उसी को शो कर रहा है। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक सिंगल स्पीशीज़ बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल पे हो सकती है, इसीलिए हम
स्पीशीज शो नहीं कर रहे यहाँ पर, इसलिए यहाँ कहा है कि स्पीशीज शो नहीं कर रहा पिरामिड, एक्चुअली में वो फंक्शनल लेवल शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मानो कि स्पैरो है, स्पैरो को प्राइमरी कंज्यूमर भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ स्पैरो है वो सीड खाती है, फ्रूट खाते, पी खाते, जो प्लांट है, तो हर्बीवोरस कैटेगरी में आ गई। पर स्पैरो सेकेंडरी कंज्यूमर भी है, क्योंकि वो तो इंसेक्ट भी खाती है और वर्म्स भी खाती है। तो जब ये सीड खाती है, फ्रूट खाती है, पीस खाती है, तो प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से जानी जाती है। और जब ये इंसेक्ट और वर्म्स खाते हैं तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर के नाम से जानी जाती है। इसका मतलब हुआ कि एक ही स्पीशीज स्पैरो दो ट्रॉफिक लेवल पे है, कभी वो प्राइमरी कंज्यूमर भी है, कभी वो सेकेंडरी कंज्यूमर भी है। इसलिए हम नहीं कहते कि ये स्पीशीज लेवल को शो करते, क्योंकि एक स्पीशीज दो ट्रॉफिक लेवल पे हो सकती है। देखिए, इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल दी पिरामिड्स आर अपराइट, मतलब सीधे ही होते पिरामिड। प्रोड्यूसर्स सबसे ज़्यादा नंबर में होंगे, उनका वेट मतलब बायोमास भी ज़्यादा ही होगा हर्बीवोरस से। हर्बीवोरस के नंबर और बायोमास कार्निवोरस से ज़्यादा होंगे। एनर्जी एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल इज़ ऑलवेज मोर देन हायर लेवल। एनर्जी के पिरामिड भी सेम है। तो नंबर, बायोमास और एनर्जी, ये तीनों पिरामिडों में मोस्टली सबसे ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूसर का रहेगा, फिर हर्बीवोरस का, फिर बेसिक कार्निवोरस का, और फिर टॉप के कार्निवोरस का। पर यहाँ क्या लिखा है? इन मोस्ट इकोसिस्टम, ये सब जगह की बात नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि एनर्जी का पिरामिड कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता, पर नंबर और बायोमास के हो सकते हैं। पर मोस्टली ये अपवर्ड ही होते, सीधे ही होते हैं, अपराइट ही होते हैं। एग्जाम्पल फॉर इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड के एग्जाम्पल्स क्या है और पिरामिड इन्वर्टेड क्यों बनते, ज़रा देखते हैं। इंसेक्ट फीडिंग ऑन अ बिग ट्री, सेकेंड फिगर देखिए, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर्स। आपको दिख रहा है कि प्रोड्यूसर में एक सिंगल पेड़ है, सिर्फ एक बड़ा सा ट्री, मतलब नंबर ऑफ प्रोड्यूसर इज़ 1। उसको खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर जो इंसेक्ट है उनको देखिए, वो 1 2 3 4 4 दिखा है, बहुत सारे हो गए पर 4 दिखा है फिलहाल। और उनको खाने वाले जो ये बर्ड्स है सेकेंडरी कंज्यूमर, वो देखिए वो 5 दिखा है। तो अल्टीमेटली प्लांट 1 है, प्राइमरी कंज्यूमर 4 है, सेकेंडरी कंज्यूमर 5 है, तो पिरामिड रिवर्स हो गया। आइडियली ये एक शो करने के लिए दिखा है, बाकी आइडियली एक जो इतना बड़ा प्लांट होता है वहाँ पर सैकड़ों इंसेक्ट हो गए। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 10-15 हज़ार या 20 हज़ार, उससे भी ज़्यादा शायद प्रोड्यूसर्स हो, सॉरी प्राइमरी कंज्यूमर्स हो। तो यहाँ पिरामिड रिवर्स हो जाता है, पर नंबर का पिरामिड है ये रिवर्स हो रहा है। पर इसके रिवर्स होने में भी एक्चुअल में बायोमास का देखिए, नंबर का पिरामिड है, बायोमास का ऐसा नहीं होगा। पेड़ भले एक है पर उसका वेट ये 5 इंसेक्ट है तो कहीं 4 इंसेक्ट है तो कहीं ज़्यादा ही होगा। तो जब बायोमास का पिरामिड बनाओगे तो पिरामिड अपराइट ही बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा, क्योंकि ट्री का वेट सबसे ज़्यादा होगा। और फिर ये जो प्राइमरी कंज्यूमर में 4 इंसेक्ट दिख रहे हैं उनका कुछ वेट ही नहीं होगा, उतना नेग्लिजिबल वेट होगा ऑलमोस्ट इतने बड़े पेड़ के कंपेरिजन में। और सेकेंडरी जो कंज्यूमर है उनका वेट भी इतना बड़ा नहीं होगा, इसलिए अल्टीमेटली बायोमास का पिरामिड सीधा बन जाएगा, नंबर का पिरामिड भले ही इतना हो, क्योंकि एक बड़ा सा पेड़ हज़ारों इंसेक्ट को फूड दे सकता है। तो कई बार नंबर मैटर नहीं करते कि एक पेड़ है और सामने प्राइमरी कंज्यूमर खाने वाले 5,000 10,000 है तो कैसे होगा, पर वो एक पेड़ इतना बड़ा है कि 10,000 क्या, वो 50-60 हज़ार इंसेक्ट को भी खाना दे सकता है। तो ऐसे केस में नंबर से ज़्यादा मैटर करता है बायोमास। आपके पास एक सिंगल कैरेट प्लांट हो और आपके पास एक बहुत बड़ा बनियन ट्री हो, तो डेफिनेटली एक बनियन ट्री तो बहुत बड़ा बायोमास हो गया। कितना बड़ा वेट होगा उसका, ढेर सारे इंसेक्ट, ढेर सारे बर्ड्स, एनिमल, ये सबको ये फूड दे पाएगा, इसलिए वेट तो इनका ही ज़्यादा होगा, इसलिए अल्टीमेटली बायोमास का पिरामिड सीधा बन जाएगा। तो जब नंबर के पिरामिड रिवर्स होते हैं तब बायोमास को भी कंसिडर करना इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने बताया। दूसरा पिरामिड देखें, ये आपको टेरेस्ट्रियल इन्वर्टेड पिरामिड दिखाया। अब ऐसा इन्वर्टेड पिरामिड देखें जो एक्वेटिक है, पिरामिड ऑफ नंबर इन अ पॉन्ड। इसमें देखिए फूड बनाने वाले डाई एटम्स, 11th साइंस में पढ़ा था, डाई एटम्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स
जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं ये सब खाना बनाने वाले प्रोड्यूसर से, इनके नंबर बहुत कम है। पर जो हर्बीवोरस है, जो फिशीज़ सीधा इनको खा लेती है, उनके नंबर इनसे ज़्यादा। और फिर सबसे ज़्यादा नंबर में लार्ज कार्निवोरस फिशीज़ है, बड़ी फिशीज़। तो यहाँ पर भी पिरामिड इन्वर्टेड बना है। तो एक्वेटिक पिरामिड उल्टे हो सकते हैं और मोस्टली कई बार आपको रिवर्स फॉर्म में, इन्वर्टेड फॉर्म में दिखते, पर टेरेस्ट्रियल केस में जो हमने सेकंड फिगर देखी उस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि वो भी रिवर्स हो सकते हैं। So pyramid of biomass is inverted because the biomass of fish is far exceed that of phytoplankton। सिर्फ नंबर नहीं पर बायोमास का पिरामिड भी उल्टा हो सकता है। एक्वेटिक में जो फर्स्ट इमेज है उसमें बायोमास भी कम होगा। उसमें हो सकता है कि सबसे कम अमाउंट में बायोमास है किनका, प्रोड्यूसर का, और सबसे ज़्यादा बायोमास मतलब वेट है टॉप की फिशेस का, बड़ी फिशेस का। सो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, जैसे हमने पहले पढ़ा, बिकॉज व्हेन एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट एज अ हीट एट ईच स्टेप। जो हमने पढ़ा, एनर्जी जब दूसरे स्टेप में जाती है, जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाती है तो वो सिर्फ 10% ही जाती है, फिर उस ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे भी 10% ही जाएगी। इसलिए आइडियली डेफिनेटली क्या होगा कि जो सबसे नीचे का पोर्शन है प्रोड्यूसर का, वहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी और ऊपर जाते जाओगे तो कम ही होती जाएगी, जो हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो एनर्जी का पिरामिड सीधा ही होगा, वो कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। बायोमास और नंबर के हो सकते हैं। तो लिमिटेशंस क्या है, ये इकोलॉजिकल पिरामिड से एक अच्छी समझ ये आती है कि हम ये समझ लेते हैं कि कौन से ट्रॉफिक लेवल पे कितना बायोमास है, कितने नंबर में प्रेजेंट है हर एक ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिजम्स। इससे एक अच्छी समझ आती है। जनरली ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कंपैरिजन के लिए बेस्ड रहता है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन एनालिसिस के लिए बेस्ड रहता है। स्टैटिस्टिकल डेटा को ग्राफिक्स के फॉर्म में दिखाया जाता है। आपने कई बार पढ़ा होगा कि बार मेथड होती है, लीनियर मेथड होती है, पाई मेथड होती है, पिरामिड मेथड भी है। ये इस तरीके की मेथड है अलग अलग स्टैटिस्टिक्स में डेटा को शो करने की। तो पिरामिड वही एक फॉर्म है, पर यहाँ लिमिटेशन है इकोलॉजिकल पिरामिड की। देखिए क्या, it does not take into account the same species belonging to the 2 or more trophic level। यह एक प्रॉब्लम है। ऐसी स्पीशीज़ के लिए पिरामिड में कोई जगह प्लेस स्पेशल नहीं बनाया गया जो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पे है। जैसे हमने पहले ही पढ़ा, स्पेरो जब प्लांट खाती है तब वो बन जाती है हर्बीवोरस, प्राइमरी कंज्यूमर, पर जब वो इंसेक्ट खाती है तो बन जाती है सेकेंडरी कंज्यूमर, बेसिक कार्निवोरस मतलब। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर में भी आती है और सेकेंडरी कंज्यूमर में भी आती है, मतलब 2 ट्रॉफिक लेवल में आती है स्पेरो। उसके लिए कोई ऐसी स्पेशल जगह और पोजीशंस बनाई नहीं गई पिरामिड में, तो ये उसका एक लिमिटेशन है। सेकेंड देखिए, इट एज्यूम अ सिंपल फूड चेन दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर। इट डज नॉट एकोमोडेट अ फूड वेब। ये भी पढ़ चुके हैं कि नेचर जो भी फूड सिस्टम दिखा रहा है, जो भी ये रिलेशनशिप फूड का दिखा रहा है, वो कभी भी फूड चेन के फॉर्म में नहीं होता। वो बहुत बड़ा फूड वेब है, जो हमने पहले के टॉपिक में देखा। एक ही ऑर्गेनिज्म को ढेर सारे ऑर्गेनिज्म खा रहे, और यहाँ तो एक सीधा सीधा स्ट्रेट फूड चेन जैसा रिलेशन दिखा दिया है। देखिए, प्लांट को कौन खा रहा है, तो कुछ प्राइमरी कंज्यूमर आपको दिखा दिए, उनको कौन खा रहा है तो कुछ सेकेंडरी कंज्यूमर दिखा दिए, उनको कौन खा रहा है तो कुछ टर्शरी कंज्यूमर स्नैक के फॉर्म में दिखा दिए, और सबसे ऊपर के कंज्यूमर में देखे बर्ड दिखा दिए। इसमें और कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं दिखा है, क्योंकि आपस में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खा रहे और इससे एक वेब बनता है। पिरामिड से चेन रिप्रेजेंट होती है, पर आइडियली तो फूड वेब जो वर्ड है वही बेटर है, क्योंकि फूड चेन तो वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करती नेचर में। बहुत बड़ा वेब है फूड का, एक दूसरे से सारे ऑर्गेनिज्म कनेक्टेड, और वो ये पिरामिड शो नहीं कर सकता। एंड लास्ट टॉपिक क्या है, सेप्रोफाइट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स इवन थ्रू दे प्ले अ वाइटल रोल इन द इकोसिस्टम। अब यहाँ पर सेप्रोफाइटिक को तो कहीं नहीं लिया, मतलब डिकम्पोजर्स। ना यहाँ कहीं आपने अर्थवर्म को दिखाया है, ना कहीं आपने ये फंगस को दिखाया, ना बैक्टीरिया को दिखाया है, जो एक्चुअल में मरे हुए एनिमल
उनकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जैसे काऊ डंग है, बफेलो उनका डंग है, तो इन सबको जो डिकम्पोज करते हैं, जो डिकम्पोज़र है, जिनकी वजह से ही सोइल से प्लांट से एनिमल में आए हुए न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स वापस सोइल में चले जाते हैं, जिससे नए प्लांट्स उसको वापस से एब्जॉर्ब करके फूड बना सके। उनका कितना बड़ा वाइटल रोल है, यही तो मिनरल साइकिल चलाने में रोल प्ले करते हैं। इन्हीं की वजह से तो सोइल से प्लांट और एनिमल में आए हुए न्यूट्रिएंट्स वापस सोइल में बैग जा सकते हैं, और साइकिल, ये न्यूट्रिएंट साइकिल चलती रहती है गोल गोल। पर इनको तो कोई प्लेसमेंट ही हमने नहीं दिया, कोई प्लेस ही नहीं दिया इकोलॉजिकल पिरामिड्स